नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल जेल वार्डर का फॉर्म कैसे भरें। चलिए, तो आपको अगर आप इंटर पास कर चुके हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस फॉर्म का संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आपको भर के बताने वाले हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है और इस फॉर्म को भरने के लिए आपके क्या क्या से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए हम आ जाते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन ब्राउज़र पे। यहाँ पे आने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना होगा CSBC बिहार लिख के। इतना सर्च करते ही आपका इसका होम वेबसाइट जो है आपको ऊपर में खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट। आपको इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस वाला ऑप्शन पे जो ही क्लिक कीजिएगा तो अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए, हम इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद आपको ऊपर वाला ही जो लिंक आपको देखने को मिलेगा 26 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन है, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। इस वाला लिंक पे क्लिक करते ही जो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जो आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर में रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना, इस पर टिकआउट करके प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जब भी प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म खुल करके सामने आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म खुल के सामने आने के बाद ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहीं से भरना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ एप्लीकेंट नेम मांगा जा रहा है, यानी कि जिसके नाम से फॉर्म को भरना है उसका नाम डाल दीजिए। उसका आपको नेशनलिटी पूछा जाए तो डाल दीजिए। आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगा, जो आपको ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद फिर आपको क्या डोमिसाइल स्टेट बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिए। अगर अदर स्टेट से है तो इसको नो कर दें। अगर बिहार से है तो यस करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपसे जेंडर पूछा जाएगा तो जेंडर आप अपना डाल दीजिए। इसके बाद फिर आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है तो आप अपना कैटेगरी इसमें डाल देना है। कैटेगरी को डालने के बाद फिर आपसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको जो आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट पे है वही आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद इसमें आपको सभी को आपको नो कर देना है। नो अगर आप अगर इसमें हैं, अगर आप होम गार्ड में हैं तो इसको यस करके आप अपना ये ज्वाइनिंग डेट वगैरह अपना होम गार्ड का डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको नो कर देना है। इसके बाद फिर आपको सर्विस मैन के लिए आप नो कर देना है। इसके बाद नीचे में बिहार एम्प्लॉय गवर्नमेंट है तो यस की ज़्यादा नो कर देना है। इसके बाद नीचे आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है इसको यस करके आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपको डिटेल्स है वो आपको डाल देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स डालने के बाद फिर आपको या प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करें। अगर नहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसको नो कर देना होगा। नो करने के बाद फिर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो आपको पीछे डिटेल्स फिल की है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ रहेगा। तो अपना डिटेल्स आपको मिला लेना है। डिटेल्स को मिलाने के बाद ही जो आपको यहाँ पेमेंट करना है। अगर आप किसी तरह से गलती है और पेमेंट कर दे तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। मिलाने के बाद अगर इसमें किसी तरह से कोई गलती है तो यहाँ आपको एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के आपको अपना सुधार सकते हैं। अगर सही है तो कैप्चा कोड को डाल के आपको मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। मेक पेमेंट के क्लिक करते ही जो आपके सामने इस तरह से पेमेंट वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो इसमें पेमेंट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। कि UPI QR कोड का भी है, तो इसके माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, UPI QR कोड पे सेलेक्ट करके पे नाउ पे कीजिएगा तो आपका सामने जो है इस तरह से QR कोड आ जाएगा। तो अपने मोबाइल से स्कैन करके इसको पेमेंट कर लेना। पेमेंट करते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो आपका एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगा, जो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन ID है। इसके बाद फिर आपका जो डिटेल्स पीछे फिल के और डिटेल्स भी आपको यहाँ रहेगा। अगर आप किसी कारण से अगर इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हो पैसा रिफंड नहीं होगा। तो फॉर्म भरने के लिए प्रोसीड वाला पे करें। इसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इसमें आपको डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना कि 1 नंबर में आप कौन सा पोस्ट रखना चाहते हैं, 2 नंबर में आप कौन सा पोस्ट रखना है। जो पोस्ट आपको रखना है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ फादर नेम पूछा जाएगा तो आपको फादर नेम डाल देना है। इसके बाद आपको मदर नेम पूछा जाए, मदर नेम डाल दीजिए। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपसे पूछा जाएगा कि मैरिड है अनमैरिड है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। इसके बाद आइडेंटिटी
वेरिफिकेशन आइडेंटिटी कार्ड में आपको क्या रखना है वो डाल दीजिए। अगर आधार कार्ड रखते हैं तो आधार नंबर डाल देना है। अदर कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो उसका नंबर आपको डालना है। इसका पहचान चिन्ह डाल के इसका फ्रीडम फाइटर को नो कर देना। अब नो करने के बाद आपको यहाँ मैट्रिक और इंटर का डिटेल्स डालना कि आप मैट्रिक इंटर कहाँ से किए हैं, उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट का नंबर क्या है, उसका पासिंग डेट का वो डाल देना होगा। इसके बाद नीचे आपको एड्रेस आपको डाल देना है। इसमें अच्छी तरह से एड्रेस डाल के अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इसको यस कर देना है। यस करने के बाद ये दोनों को आपको नो कर देना। नो करने के बाद फिर आपको यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाए तो आपको यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। फ़ोटो सिग्नेचर किस इंडिकेट में या तो डायरेक्शन में करना है, यहाँ आपको डायरेक्शन बताया हो कि कौन सा डायरेक्शन में आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के बाद आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ फाइनल सबमिट करने से पहले आपको सारा डिटेल्स को आपको मिला लेना है। अगर किसी तरह से अगर आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर या कुछ भी में अगर गलती है तो अभी भी आप इस फॉर्म को आप यहाँ से बैक एडिट वाला ऑप्शन में जाके इसको सुधार सकते हैं। अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं किसी भी तरह से कोई सुधार करने का अभी मौका नहीं है। बाद में इसका डेट आएगा या नहीं आएगा इसका कोई अभी तक कंफर्म नहीं है कि सुधारने का डेट आएगा। तो चलिए मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फिर आपको यहाँ बॉक्स वाले पे क्लिक करके कैप्चा कोड को डाल के या फिर फाइनल सबमिट वाला जो ऑप्शन दिखेगा आपको वहाँ फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते आपका रजिस्ट्रेशन इसका रिसीविंग प्रिंट करके प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आपको इसका रिसीविंग जो प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड के समय इसका रजिस्ट्रेशन में जो उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपका तमाम दोस्तों के साथ पहुँच सके। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो फिर सबसे मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।